नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम महुआ मुहिम में। और आज बात सर्व शिक्षा अभियान की करेंगे जो कबाड़ी के गोदाम तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां सैकड़ों कुंटल सरकारी स्कूलों की किताबें एक कबाड़ी के गोदाम से बरामद हुई। यह किताबें सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों में मुफ्त बांटने के लिए भेजी गई थी, लेकिन बच्चों तक पहुंचने की बजाय ये किताबें रद्दी में बेच दी गईं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। इस घटना ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सरकारी किताबें बच्चों की पढ़ाई का आधार होती हैं, उनका गलत इस्तेमाल या बिक्री न केवल आर्थिक गड़बड़ी है बल्कि यह बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय भी है। इसी खबर की जमीनी हकीकत जानने के लिए महुआ खबर के संवाददाता अजय शर्मा ग्राउंड पर पहुंचे और जमीनी हकीकत का जायजा लिया। दिखाते हैं आपको। महुआ खबर बेबाक आवाज बनता है उनकी जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बहराइच के उस गोदाम पर हम पहुंचे हैं जहां पर नौनिहालों यानी बच्चों को पढ़ने वाली सरकारी किताबें कबाड़ पर नीलाम कर दी गई थी और उन मासूम बच्चों की सुनवाई कौन करेगा, यानी महुआ खबर उस गोदाम पर पहुंचा है जहां पर सैकड़ों कुंटल किताबें इसी गोदाम से निकलकर यानी इसी कबाड़ी के गोदाम से निकली और एक कंटेनर में डंप हुई। ये देखिए, मैसर्स समत ट्रेडर्स और इसका मालिक है दिलसाद अली। इसका मोबाइल नंबर है 7985510191 और ये नाजिरपुरा बाईपास रोड पर स्थित है और ये बहराइच जिला है। बहराइच जिले में सरकारी किताबें कौड़ियों के हाथ बिक गई और ये कबाड़ी खरीद लेते हैं। ये कबाड़ी के गोदाम है। इस गोदाम पर अब ताला लगाकर वो दिलसाद कबाड़ी फरार हो गया है क्योंकि पुलिस इसे खोज रही है। इस ताले वाले गोदाम का जो मालिक है वो फरार है। वो फरार किस लिए है? क्योंकि इसी के गोदाम से सैकड़ों कुंटल सर्व शिक्षा अभियान की किताबें जो इसी सत्र में बंटनी थी, यानी 2026-27 का जो सत्र है उसी में बंटने वाली सरकारी किताबें मात्र 4 रुपए किलो। आप जान सकते हैं 4 रुपए किलो में वो सरकारी किताबें कुंटलों की में बेची गई और कई टन वो किताबें थी। उसको बेचने वाले कौन थे? निश्चित तौर से कोई सरकारी तंत्र का मिला जुला व्यक्ति रहा होगा। पुलिस जांच कर रही है। रामगांव थाने में मुकदमे दर्ज हुए हैं और इस पूरी जानकारी इसकी बहराइच के जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी को भी हुई है। उन्होंने टीमें गठित की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष सिंह है, उन्होंने भी टीम बनाई है। लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर गंभीर आरोप है कि बहराइच के पड़ोसी जिले के रहने वाले हैं और वो ठेकेदारों से जुड़े हुए हैं। बहराइच में तमाम ठेकेदार पाल रखे हैं, वो अपने ठेकेदारों के माध्यम से अपने विभाग को चलाते हैं। तो आज संभवतः यही कारण हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जो उस विभाग की चीजों को निकाल कर लाया हो। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद निकलेगी। लेकिन बहराइच के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो आउटसोर्सिंग एजेंसी में भर्ती के नाम पर भी तमाम आरोपों में घिरे रहे हैं। अभी एक एजेंसी को काम मिला था एजुकेटर्स की नियुक्ति का, उसे भी बहराइच के डीएम ने निरस्त किया। क्यों? क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लगे थे। तो देख सकते हैं बहराइच में जो किताबें मिली हैं सर्व शिक्षा अभियान की, वो कहाँ की हैं ये तो आने वाला वक्त जब खुलासा होगा तब बताएगा। लेकिन गोदाम यही है, ये जो ताला लगा हुआ है उसी गोदाम का ताला है और ये दिलसाद कबाड़ी के गोदाम से बरामद हुई है। बहराइच से अजय शर्मा, महुआ खबर के लिए। और ये कोई वैसे पहला मामला नहीं है, अक्सर उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें आती रही हैं। अगर आप कुछ महीने पहले के इतिहास को देखेंगे तो हरदोई से भी ऐसी खबर थी और अब बहराइच भी उसी लाइन में आकर खड़ा हो गया है। लेकिन अब आपको बहराइच के डीएम अक्षय त्रिपाठी का बयान सुनवाते हैं। उन्होंने क्या कहा? इसमें सत्र 26-27 की किताबों की आपूर्ति वर्तमान में प्रचलित है। उसी दौरान 16 तारीख की रात को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक के माध्यम से कुछ किताबें उत्तराखंड ले जाई जा रही है। फौरन उसमें टीम लगा के लखीमपुर से ट्रक पकड़ा के हम लोग वापस लेके आए। उसमें FIR दर्ज की और पुलिस की जो विवेचना है वो वर्तमान में प्रचलित है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और पुलिस जल्दी ही इसका क्या मोडस ऑपरेंडी रहा था उसको डिस्क्लोज करेगी। इसके अतिरिक्त विभागीय रूप से जो सत्यापन कमेटी सब बनाई गई थी जिनकी जिम्मेदारी थी कि आपूर्ति पूर्ण नंबर में हो, उसमें से जो 2 कर्मचारी थे उनको निलंबित किया गया। 3 संविदा कर्मचारियों की सेवा टर्मिनेट की गई है और जो
3 अधिकारी वर्ग के लोग उसमें थे, उनके विरुद्ध शासन को लिखा गया। कहीं का बेसिक शिक्षा अधिकारी की ये लापरवाही भी है, क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की आशंका है? इसमें क्योंकि वर्तमान में आपूर्ति पूरी नहीं हुई थी और जो जनपद स्तर की जो सत्यापन कमेटी थी उस लेवल तक अभी ये बात नहीं पहुंची थी, आपूर्ति पूरी होने के बाद उसमें कराए जाने की थी। और वर्तमान में जिस स्तर पे लोगों को इसमें कार्य करना था वो कार्रवाई की गई है या फिर जिसके खिलाफ कार्रवाई है वो प्रचलित की गई है। उसके अतिरिक्त अगर पुलिस के जो केस वर्कआउट होता है उसमें कुछ और सूचना मिलती है, किसी और कॉलिजन समझ में आता है तो फिर फर्दर और कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? अभी 2 लोगों को निलंबित किया गया है, 3 की सेवा टर्मिनेट की गई है और 3 के खिलाफ शासन को लिखा गया। अब कहना है अधिकारी साहब का कि उन्होंने जो है कई अधिकारियों को निलंबित भी किया, बाहर का रास्ता भी दिखाया, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल इससे आगे का है। सवाल ये है कि आखिर इन किताबों को कबाड़ी के गोदाम तक किसने पहुंचाया। और यह कोई पहला मामला नहीं है जो उत्तर प्रदेश से इस तरह का निकलकर सामने आया हो और कबाड़ी के गोदाम से सर्व शिक्षा अभियान की वो किताबें मिली हो जो बच्चों तक पहुंचनी थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अजय, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, अभी अगर 2-3 महीने पहले की अगर आप बात करेंगे तो हरदोई से भी ऐसी खबर आई थी जहां किताबों को इसी तरह से कबाड़ी को बेचा जा रहा था। अब पूरा का पूरा ट्रक वहां खड़ा कर दिया गया, यानी कि बहराइच भी उसी पंक्ति में आकर खड़ा हो गया। ये लापरवाही कहां होती है कि जो किताबें बच्चों की बजाय कबाड़ी के यहां पहुंच जाती हैं? निश्चित तौर से के जी, जिस तरीके से महुआ खबर किसी खबर को मुहिम बनाता है और मुद्दे के रूप में लेता है और उसे अपने माध्यम से जनता के हक और हुकूक की बात करता है। महुआ खबर जनता की आवाज है और सिर्फ जनता ही नहीं, उन मासूम बच्चों की आवाज है, नौनिहालों की आवाज है जिनको पढ़ लिख कर आगे बढ़ना था, IAS IPS बनना था या देश का भाग्य विधाता बनना था। लेकिन उन भाग्य विधाता बनने से पहले उनकी शिक्षा और संस्कृति की किताबें इस कबाड़ी के यहां नीलाम कर दी गई। जी, हम उसी कबाड़ी के गोदाम पर खड़े हैं जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मेदार बहराइच के उन अधिकारियों ने कबाड़ी की दुकान पर उन किताबों को नीलाम कर दिया। वो किताबें जिसको पढ़कर आवाज म्यूट हो गया है, उसे एक बार चेक कर लीजिएगा आप, क्योंकि आपकी आवाज आना बंद हो गया है। एक बार देखिएगा, शायद आपकी तरफ से म्यूट हो चुका है बात करते करते। लेकिन सवाल ये नहीं है, देखिए सवाल इससे आगे का भी है। सोचिएगा कि ये किताबें 2026-27 में बच्चों को दी जानी थी। सोचिएगा, अभी तो सत्र भी शुरू नहीं हुआ, 26-27 का सत्र तो अब शुरू होगा एग्जाम के बाद। किताबें छपकर आई थी कि स्कूलों में पहले पहुंच जाएं, समय से पहले पहुंचे तो बच्चों को समय पर वितरित की जाएं, लेकिन वो किताबें पहुंच जाती हैं एक कबाड़ी के गोदाम तक। अजय, क्योंकि ये तो 2026-27 के सत्र की किताबें हैं, जो सत्र अभी एग्जाम के बाद शुरू होना है, और वो बच्चों के हाथ में पहुंचने से पहले कबाड़ी के गोदाम में। इतनी जल्दी धांधली करने की, इतनी जल्दी बेईमानी करने की अधिकारियों के अंदर। अजय जी, निश्चित तौर से बहराइच के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं जी, और जो बहराइच के बेसिक शिक्षा के नोडल है CDO यानी मुख्य विकास अधिकारी मुकेश कुमार, इन दोनों का गठजोड़ इतना बड़ा है जी कि बेसिक शिक्षा विभाग में होने वाली सैकड़ों एजुकेटर की नियुक्तियों के जो अध्यक्ष थे वो CDO थे। अभी बहराइच में बड़े पैमाने पर बेसिक शिक्षा विभाग में एजुकेटर की नियुक्ति होने वाली थी, उस नियुक्ति में गड़बड़झाला उजागर हुआ, शिकायतें हुई कि बड़े पैमाने पर इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। तो बहराइच के कर्मठ जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने उस भर्ती को निरस्त कर दिया। लेकिन बहराइच में आउटसोर्सिंग का बहुत बड़ा धंधा बेसिक शिक्षा विभाग और जिला प्रोबेशन अधिकारी यानी महिला कल्याण विभाग में चल रहा है। वहां पर भी लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार की जिस तरीके से तामीर है उसको तोड़ने की जिम्मेदारी जिस अधिकारी की है उसे गुमराह कर दिया जाता है। बड़े पैमाने पर
बड़ी वसूली करने के बाद यहाँ धंधे संचालित हुए हैं। आज उसी धंधे का आलम यह है कि बहराइच में शिक्षा की सामग्री कबाड़ियों को नीलाम कर दी गई है। ये मेरे ठीक पीछे वो गोदाम है जहां पर कबाड़ियों को वो चीजें बेची गई जिसको पढ़कर बच्चे आगे बढ़ते। बहराइच के जिम्मेदार अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है। बहराइच के जिलाधिकारी को भी अधीनस्थ अफसरों ने गुमराह कर रखा है। निश्चित तौर से बहराइच के जिलाधिकारी बहुत सरल और सुलझे हैं, लेकिन उनके कुछ अधीनस्थ अधिकारी हैं जिनका कागज उनको घेर रखा है। आज वही कागज है, उन्हीं के कारण ये सब चीजें दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, क्योंकि देखिए क्या अभी तक, क्योंकि जो अभी हम सुन रहे थे बयान डीएम साहब का, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की, अलग अलग करके उन्होंने पूरी कहानी समझाई। कौन कौन से अधिकारी थे जिनको निलंबित किया गया, जिनको हटाया गया? क्योंकि अभी केवल छोटे प्यादे, चपरासी, समन्वयक और कुछ ऐसे जो वित्त एवं लेखाधिकारी, कोऑर्डिनेटर, इन लोगों को घेरे में लिया गया है। उनके खिलाफ जांच की संस्तुति भी कर दी गई है। लेकिन इस पूरे गोरख धंधे में बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं बच सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनको मालूम है कि बहराइच में किस तरीके का गोरख धंधा बेसिक शिक्षा विभाग में चला है। इसकी तमाम शिकायतें, और विपक्ष के जिलाध्यक्ष ने, यानी रामहर्ष यादव जो विपक्ष के सभा के जिलाध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बहुत भ्रष्ट अधिकारी है। उन्होंने बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध वसूली की है और उनकी चल संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये महुआ खबर नहीं कह रहा, ये समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहराइच में आउटसोर्सिंग का धंधा ऐसा चला कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जो कर्मचारी थे, संविदा पर तैनात थे, उनको निकाल दिया गया। उनके स्थान पर ठेका कर्मियों को बहराइच के सीडीओ मुकेश कुमार ने रखा, और सीडीओ ने जो बहराइच का प्रोबेशन अधिकारी है, यहाँ पर एक प्रोबेशन अधिकारी है जो अभी 15-20 दिनों के अंदर रिटायर होने वाला है, उसने तमाम भर्तियां करवा डाली है। और जिलाधिकारी बहराइच को गुमराह करके तमाम पत्रों पर दस्तखत करा डाले हैं। तो बहराइच में इस तरीके का गोरख धंधा चल रहा है। यहाँ के अधिकारी बहराइच के जिले के बड़े अफसरों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अजय, हमारे पास कुछ अधिकारियों के नंबर भी हैं, जिनमें आशीष सिंह है, जिनकी आप बात कर रहे थे, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अनुपमा जायसवाल हैं जो कि विधायक हैं। इन सब लोगों से भी हम बात करेंगे, और मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगा कि एक एक करके जरा सबको फोन लगाया जाए और ये पूछा जाए कि उनको जानकारी थी या नहीं थी, विधायक साहिबा को जानकारी थी या नहीं थी। पूछा जाए कि नोडल अधिकारी को किस तरह की जानकारी थी, और आशीष सिंह आखिर फरार क्यों चल रहे हैं। एक एक करके जरा फोन लगाया जाए पीसीआर टीम। सबसे पहले आशीष सिंह को फोन लगाया जाए। फोन लगाइए जरा। अनुपमा को जरा फोन लगाइएगा, अनुपमा जायसवाल को फोन लगाइएगा। आशीष जी ने फोन नहीं उठाया है, अनुपमा जायसवाल को फोन लगाइएगा। अनुपमा जायसवाल जी बहराइच की पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रही हैं जी, और नगर विधायिका है। इनकी जिम्मेदारी है कि ये जो भ्रष्ट अफसर हैं, इनकी जवाबदेही तय कराएं, इनकी शिकायतें कराएं, और बताएं कि बहराइच में अफसरों के कागज ने कैसे लोगों को घेर रखा है, कैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कर्मचारी को संविदा से निकालकर ठेका कर्मचारी को रख लिया, वो भी जिला प्रोबेशन विभाग में। बहराइच के जिला प्रोबेशन विभाग में बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है आउटसोर्सिंग के नाम पर। मुकेश चंद्र को भी लगाया जाए फोन, क्योंकि अनुपमा भी फोन नहीं उठा रही हैं। नोडल अधिकारी को भी फोन लगाया जाए। नोडल अधिकारी यानी मुकेश कुमार बहराइच के सीडीओ हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी में प्रोबेशन विभाग में भर्तियां हुई है। उन्होंने तमाम भर्ती की है बहराइच जिले के अंदर। और जो नोडल अफसर हैं, उसके साथ साथ एजुकेटर्स की नियुक्ति होने वाली थी, उसमें भी बहराइच के सीडीओ जुड़े रहे हैं और बहराइच के अध्यक्ष रहे हैं। इनकी जवाबदेही बनती है, इनको जवाब देना होगा। जिलाधिकारी और मुकेश कुमार जो मुकेश चंद्र हैं, इनकी भी जवाबदेही बनती है कि जो नोडल हैं
हिंदी में जानकारी में ये जो गोरख धंधा हुआ है बिल्कुल। इस जवाबदेही में मुकदमे दर्ज कराने पड़ेंगे उन अधिकारियों के खिलाफ जिनके अंडरटेकिंग में ये गोरख धंधा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुकेश चंद्र भी फोन नहीं उठा रहे हैं। अब कितने गंभीर अधिकारी हैं, कितने गंभीर विधायक हैं अजय, इस बात को समझा जा सकता है कि विधायक जी साहिबा को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसका फोन आ रहा है। अब सोचेगा अगर वो न्यूज चैनल से जाने वाले फोन को नहीं उठा सकती हैं तो जनता की समस्याओं को कितना सुनती होंगी, या जनता उनके पास शिकायत लेकर पहुंचेगी तो कितना सुनेंगी। और आशीष जी तो खैर फरार चल रहे हैं। मुकेश चंद्र नोडल अधिकारी, उनको फिर से फोन लगाया जा रहा है। एक बार पहले भी लगाया जा चुका है। मुकेश कुमार सीडीओ है, बिल्कुल मुख्य विकास अधिकारी हैं, उनकी जवाबदेही है। उनको फोन लगाया गया जब दूसरी बार तो उन्होंने फोन ही काट दिया। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि कितने जिम्मेदार हैं ये लोग, कितनी जिम्मेदारी। बहराइच के डीएम को फोन लगाइए, बहराइच के डीएम अक्षय त्रिपाठी हैं, सुलझे हुए अफसर हैं। फोन लगाइए, हाँ अक्षय त्रिपाठी जी को जरा फोन लगाइएगा, डीएम बहराइच। और निश्चित रूप से वो सुलझे हुए अफसर हैं, उनको फोन लगाइए। क्योंकि बहराइच के प्रोबेशन विभाग जो महिला कल्याण विभाग में भर्ती हुई है उसमें बहुत बड़ा गड़बड़झाला हुआ है, उसकी शिकायतें हुई है, लोग कोर्ट में भाग के गए हैं। कहां से जिम्मेदारी करेंगे। महिलाओं को नौकरी से निकाला गया प्रोबेशन विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग में तमाम भर्ती में घोटाले हुए हैं और घोटाले में कहीं ना कहीं बहराइच के अफसर शामिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजय, देखिए वेल जा रही है। अक्षय त्रिपाठी जो डीएम है बहराइच के, उनको फोन लगाया जा रहा है और उनको जाने वाली घंटी की आवाज आप सुन सकते हैं। कॉल कर रही है। इनका सीयूजी नंबर भी लगाइए। बहराइच के डीएम का सीयूजी नंबर है 94,544 17,535, 94,544 17,535। बहराइच के जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी का सीयूजी नंबर है, उस पर भी फोन लगाइए। हमने उनका पर्सनल नंबर भी दिया था, सीओडी नंबर क्योंकि बहराइच के अच्छे अफसर अक्षय अजय उनको कॉल किया जा रहा है। एक बार जरा वेल भी और उनसे सवाल जरूर कीजिए, सुन सके कि उनको घंटी जा रही है। फोन उठाने के लिए कितने जिम्मेदार हैं, कितनी जिम्मेदारी को समझते हैं अधिकारी। हेलो जी, अक्षय त्रिपाठी जी बात कर रहे हैं? नहीं, स्टाफ बोल रहे हैं। अक्षय त्रिपाठी जी से बात हो सकती है? सर मीटिंग में है। कहाँ से बोल रहे हैं सर? महुआ खबर से बोल रहा हूं मैं, और आप ऑन एयर हैं, आपको दर्शक सुन रहे हैं। आपका नाम? हेलो, हाँ आपका नाम? हम बता रहे हैं कि सर मीटिंग में है, आप बता दीजिए। आप अपना नाम तो बताइए ना, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं स्टेनो बोल रहा हूँ। स्टेनो। आपका नाम क्या है? मदन नाम है मेरा, मदन। मदन जी अक्षय त्रिपाठी जी से बात करनी है। महुआ खबर से हम बात कर रहे हैं और सीधा दर्शक आपको सुन रहे हैं जो भी बात आप कर रहे हैं। और दिल्ली से, देश की राजधानी से बोल रहे हैं। तो हम बात करा रहे हैं। ये नंबर, इस नंबर पे मिल जाएगा? इस नंबर पे नहीं, आप उनको बुला लीजिए कि महुआ खबर से फोन है। जी रुकिए, बता रहे हैं, 1 मिनट। ये मदन स्टेनो हैं जिन्होंने फोन उठाया। और देखिए, हम सीधा अधिकारियों से जवाब मांगते हैं, बिना किसी लाग लपेट के सीधे सवाल होते हैं और सीधे अधिकारियों से जवाब लिया जाता है। इसी तरह से यही है महुआ खबर का महुआ मुहिम, जो सीधा आपके लिए आवाज उठाता है। हेलो जी, अक्षय त्रिपाठी जी बात कर रहे हैं? हम बात करा रहे हैं सर, घर से मिला के बात करा रहे हैं जी। जी वो नंबर हमें दे दीजिए, इस पे बात हो जाएगी। नहीं, आप उनसे बात करा दीजिए ना। हम बात मीटिंग कर रहे हैं सर, हम बात करा रहे हैं इधर से मिला के। कब उनसे बात हो पाएंगी? आप सर नंबर दे दिए, हम तुरंत बात करा रहे हैं, तुरंत। ठीक है, पीसीआर टीम जरा कोऑर्डिनेट कीजिएगा और इनको नंबर दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि तुरंत फोन करा रहे हैं। जी अजय, को किस तरीके से जिम्मेदारी है उनकी जवाबदेही है, जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, अक्षय त्रिपाठी किसी मीटिंग में है, उनके स्टेनो ने फोन उठाया और उनका कहना है कि वो तुरंत कॉल बैक करा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि वो कॉल बैक कितनी देर में आता है। अजय जी, निश्चित तौर से बहराइच में जिला प्रोबेशन विभाग में हुई भर्ती सवालों में गिरी हुई है, तमाम शिकायतें हुई। बेसिक शिक्षा विभाग में एजुकेटर्स की सैकड़ों एजुकेटर्स पदों के फॉर्म भरे गए,
और वो जो फॉर्म भरे गए वो सैकड़ों किलोमीटर जाने के बाद लोगों ने अपने फॉर्म जमा कराए। ठेका एजेंसियों ने करोड़ों वसूली किया और उस पर तमाम शिकायतें हुई, लेकिन बहराइच के जिलाधिकारी ने उस शिकायत का संज्ञान लिया और ठेका कंपनी निरस्त की। लेकिन प्रोबेशन विभाग में जो घोटाला हुआ उसकी तस्वीर किसी ने नहीं देखी। बहराइच के प्रोबेशन विभाग में ठेका पे तैनात कर्मचारियों को निकाला गया है। ठेके पे तैनात जो संविदा पर जिनको IAS अफसरों ने पोस्ट किया, जिनको जिले में संविदा पर नियुक्ति मिली, उनको योजनाओं से निकाल दिया गया। जबकि सरकार कहती है। अजय, आप ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं, क्या लोगों से आपने इस विषय में भी बात की होगी? जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं और जिस गोदाम के सामने आप खड़े हैं, लोगों का क्या कुछ रिएक्शन था, लोगों का क्या कुछ कहना था इसको लेकर? निश्चित तौर से महुआ खबर की मुहिम को लोग सराह रहे हैं और हम लोग ग्राउंड जीरो पर है। हम लोग खुद चौकन्ना है कि किस तरीके से नौनिहालों की पुस्तकें नीलाम हो गई और खुद बहराइच के जिलाधिकारी भी इस बात से हैरान है, बहराइच के बड़े नेता भी हैरान है, बहराइच की जनता भी हैरान है कि कैसे आखिर इस तरीके की वारदात हुई, कैसे ये घटना हो गई। बहराइच जिला वैसे भी हमेशा सुर्खियों में रहता है और आखिर शिक्षा की सामग्री जिससे देश बढ़ने वाला था वो कैसे नीलाम हुई, इस बात से कहीं ना कहीं जिलाधिकारी चिंतित है। जिलाधिकारी संवेदनशील है, हम जिलाधिकारी की कोई शिकायत नहीं करते, लेकिन बहराइच के जिलाधिकारी के अंडर में तैनात कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कुंभकर्ण की तरह है, बहुत मोटी मलाई चाप रहे हैं, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी हो या उन अधिकारी जिनको आउटसोर्सिंग की जिम्मेदारी। बिल्कुल अजय, आउटसोर्सिंग की भर्ती के नाम पर सारी बातें, अजय जिस तरह से आपने बताई सारी बातें कि जो जितनी भर्तियां निकली उन सब पर जो है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उन पर तमाम आरोप लगे हैं। जितनी भी भर्तियां अभी तक हुई, कुछ भर्तियों का संज्ञान डीएम साहब ने लिया तो उन पर फिर रोक भी लगाई। बेसिक शिक्षा अधिकारी पर इतने आरोप और उसके बाद भी वो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो क्या माना जाए कि किसी का ऊपर से हाथ है उनके सिर पर? निश्चित तौर से अक्सर देखा जाता है तमाम राजनेताओं के यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी। इनके पास तमाम ठेकेदारों का जखीरा है, बड़े बड़े ठेके ये अपने घर से देते हैं। और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष सिंह है, वो जो बहराइच में कई सरकारी मकान में नहीं रहते, ये प्राइवेट मकान में रहते हैं। वो DSL कॉलोनी है, एक बहुत सुव्यवस्थित कॉलोनी जिसका किराया ही 50,000 महीना है। तो आप सोच सकते हैं इनकी कमाई कितनी होगी। और ट्रांसफर पोस्टिंग यानी समायोजन के नाम पर इनके ऊपर तमाम आरोप लगे और इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों से वसूली की है जिसकी शिकायतें लोगों ने की है, जांच चल रही है। इनके विभाग में तमाम गोरख धंधे हुए हैं और अब इस बात का खुलासा समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने स्वयं किया है। वो बयान भी सुनाइए, हमने वो बयान भी महुआ खबर को उपलब्ध कराए हैं कि समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी किस तरीके के हैं। बिल्कुल, पीसीआर टीम अगर वो बयान आपके पास है तो एक बार जरा उसको भी प्ले कर दीजिएगा, जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का बयान है, अगर वो आपके पास है अभी तो उसको भी एक बार जरा प्ले कीजिएगा पीसीआर टीम, क्योंकि जनता तक ही बात पहुंचना बड़ा जरूरी है। आप सोचिएगा कि जो सत्र अभी शुरू नहीं हुआ उसकी किताबें 4 रुपए किलो के हिसाब से रद्दी में बेच दी गई, कबाड़ी को बेच दी गई, तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? अब देखिए अजय, अभी जिस तरह से मदन जो स्टेनो थे उन्होंने कहा था कि मैं तुरंत बैक कॉल कराता हूं, अब ना तो फोन उठाया जा रहा है और ना बैक कॉल का तो खैर भूल ही जाइए, जब फोन ही नहीं उठ रहा है तो बैक कॉल का कैसे होगा? मदन को भी लगातार फिर लगाइए सीडीओ मुकेश चंद को फोन, फिर लगाइए डीएम को फोन, क्योंकि महुआ खबर उनको फोन लगाकर एहसास कराएगा। उनको लगातार पीसीआर टीम फोन लगा रही है, ना तो अब डीएम साहब फोन उठा रहे हैं, ना मदन फिर से फोन उठा रहे हैं जो स्टेनो है जिनसे अभी बात हुई थी। और विधायक साहब के तो आपने हालत देख ही ली कि उनको फोन लगाया गया लेकिन उन्होंने भी उठाने की सुध नहीं की, क्योंकि अब आप देखिए फिर से फोन नहीं उठा रहे हैं। लगातार पीसीआर टीम एक के बाद एक उनको फोन कर रही है लेकिन उसके बाद भी फोन नहीं उठाया जा रहा है। अनुपमा जायसवाल भी बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। अब किस चीज में व्यस्त हैं? इतनी व्यस्त हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि जहां की वो विधायक है वहीं पर बच्चों की किताबें नीलाम हो गई। इतनी व्यस्त हैं। अब किस काम में वो मशगूल हैं? बेसिक शिक्षा मंत्री रही, बिल्कुल, जो खुद पहले बेसिक शिक्षा मंत्री रही हूं, जो अब मौजूदा समय में विधायक हूं, सोचिएगा उनकी नाक के नीचे
₹4 किलो में बच्चों की किताबें बिक जाती हैं और विधायक साहिबा कुंभकर्ण की नींद सोती हैं, फोन तक नहीं उठाती हैं। खैर, शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए और इस मुहिम को जो है सफल बनाने के लिए, क्योंकि ये उन नौनिहालों की आवाज है जिनके हाथों में किताब पहुंचनी थी और उनके हाथों में किताब पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों के कंधों पर थी जो फोन नहीं उठा रहे हैं। उन विधायक जी की जिम्मेदारी थी जो फोन नहीं उठा रही हैं और इतनी व्यस्त हैं काम में कि बेचारी को फोन तक उठाने का समय नहीं मिल पा रहा है। कौन सी सेवा जनता की कर रही हैं अनुपमा जी, ये तो बहराइच की जनता ही अब तय करे कि उन्हें फोन तक उठाने का टाइम नहीं मिल रहा है, इतनी व्यस्त हैं वो। तो बहराइच की जनता इस बात को समझे कि उसी व्यस्तता के चलते उनको इस बात की खबर नहीं लगी कि मासूम बच्चों के हाथ से किताब छीनकर ₹4 किलो कबाड़ी को बेच दी गई। वो सिर्फ किताबें नहीं बिकी हैं, उन बच्चों का भविष्य ₹4 किलो बेच दिया गया है। और सरकार के अधिकारी, सरकार के नुमाइंदे फोन तक उठाने की जहमत नहीं उठाते हैं। बाकी आप सोचिएगा कि कितना मस्त, कितना बेहतर प्रशासन, कितनी मस्त सरकार है। सब कुछ राम भरोसे है, क्योंकि राम राज्य उत्तर प्रदेश में लौट आया है, तो इसलिए सब कुछ राम भरोसे है। आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य। सोचिएगा, विचार कीजिएगा। एक बार फिर से महुआ मुहिम लेकर हम लौट आए हैं, क्योंकि जैसे ही हम आप सबको थैंक यू बोलकर गए तो तुरंत डीएम साहब का बैक कॉल आ गया। तो डीएम साहब का पक्ष जानना और आप तक वो पक्ष पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए हम फिर से लौट कर आए। हम डीएम साहब से ये जानेंगे कि आखिर डीएम साहब कैसे आपकी नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना घट गई, क्या एक्शन अभी तक उसमें लिया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी पर लगातार इतने आरोप लगे, होने वाली तमाम भर्तियों को लेकर आरोप लगे, कॉन्ट्रैक्टर से सांठगांठ होने के आरोप लगे, फिर अभी तक वो कुर्सी पर क्यों हैं और क्यों अधिकारी फोन उठाने से बचते हैं। जरा फोन लगाइएगा फिर से और डीएम साहब का पक्ष एक बार फिर से जाना जाए, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें पीड़ा पहुंचाने वाली हैं। ये अमृतकाल की तस्वीरें ऐसी नहीं होनी चाहिए। ऐसी तस्वीरें जहां आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आपके बच्चों को एक बेहतर भविष्य मिलेगा। आप कैसे उम्मीद करेंगे कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि जब किताबें कबाड़ी के गोदाम में मिलेंगी, ₹4 किलो बेच दी जाएंगी, तो फिर कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। और इसीलिए यह सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए महुआ खबर पूरी जिम्मेदारी के साथ यह सवाल उठा रहा है कि कबाड़ी के गोदाम तक ये किताबों से भरा हुआ ट्रक आखिर कैसे पहुंच गया और पूरे प्रशासन को कोई कानो कान खबर तक नहीं हुई। जो किताबें स्कूलों तक पहुंचनी थी, जो किताबें अभी सत्र शुरू होने के बाद बच्चों के हाथों में पहुंचनी थी, वो किताबें अभी तक कबाड़ी के गोदाम में पहुंच गई। और यह कोई पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश की। अक्सर हर सत्र में ऐसी 4, 5, 6 घटनाएं हर बार आती हैं जब बच्चों की किताबें कबाड़ी के गोदाम में पाई जाती हैं। अजब खेल है इस राम राज्य का कि राम राज्य तो लौटा पर बच्चों के लिए शिक्षा लेकर नहीं लौटा है। शायद लौटता तो फिर किताबें कबाड़ी के यहां नहीं, बच्चों के हाथों में होती। लेकिन किताबें कबाड़ी के गोदाम से मिलती हैं। या राम राज्य इतना लौट आया कि कबाड़ी को भी पढ़ने के लिए सारी की सारी किताबें दे दी कि चलिए तुम भी अपने आसपास बांट दो और सबको पढ़ाओ और तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सवाल बहुत हैं। ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद एक बार सोचिएगा कि आपके मन के भीतर क्या होता है। बैककॉल
डीएम साहब का आया, लेकिन फिर से उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, फिर से उन्हें फ़ोन लगाया जा रहा है, लेकिन अब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं शायद। अभी आप ही ने बेल सुनी और उसके बाद बेल काट दी गई, फ़ोन काट दिया गया। जरा पीसीआर टीम फ़ोन लगाइएगा ताकि बात डीएम साहब से हो जाए। Your call has been forwarded to voicemail. The person you are trying to reach. सीधा वॉइस मेल तक के लिए पहुंचा दिया गया, लेकिन फोन नहीं उठाया जा रहा है। अब वो फोन जो कर रहे थे हमें वापस, वो किस लिए कर रहे थे ये नहीं समझ पा रहे अब हम। क्या वो सच में फोन कॉल डीएम साहब हमसे बात करने के लिए करना चाहते थे या फिर हमें धमकाने के लिए करना चाह रहे थे? अगर बात करना चाहते तो अब फोन उठा लेते। लगता है डीएम साहब हमें व्हाट्सएप कॉल करके धमकाना चाह रहे थे, इसलिए व्हाट्सएप कॉल किया, और वो भी तब जब उन्होंने ये खुद देख लिया होगा कि अब हम आप सबको थैंक यू बोल चुके हैं, नमस्कार बोल चुके हैं, यानी कि प्रोग्राम हमने खत्म कर दिया। तब डीएम साहब हमें कॉल करते हैं और जैसे ही फोन आता है तो हम तुरंत आपके पास फिर से लौट कर आते हैं। डीएम साहब को फिर से फोन लगाया जाता है तो डीएम साहब ना फोन उठाते हैं, फोन काट देते हैं या फिर वॉइस मेल तक के लिए भेज देते हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं। हमें लगा कि डीएम साहब अपना पक्ष बताना चाहते हैं, लेकिन डीएम साहब पक्ष नहीं बता रहे थे, शायद हमें धमकाना चाह रहे थे। लेकिन आवाज महुआ खबर इसी तरह से उठाएगा सवाल। महुआ खबर ऐसे ही पूछेगा कि डीएम साहब आपकी नाक के नीचे से कैसे, आखिर कैसे बच्चों के हाथों में जाने वाली किताबें कबाड़ी के गोदाम तक पहुंच गई? यह सवाल महुआ खबर इसी तरह डंके की चोट पर पूछेगा आपसे डीएम साहब। आप फोन उठाएं या ना उठाएं, लेकिन हम सवाल आपसे करेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। आप व्हाट्सएप कॉल करिए या नॉर्मल कॉल करिए। फिर से कॉल लगाया गया क्योंकि हम पक्ष जानना चाहते हैं डीएम साहब का। आप तक Your call has been forwarded to voicemail. लीजिए, फिर से वॉइस मेल के लिए भेज दिया गया। तो अब यह बात तय हो जाती है कि हमें व्हाट्सएप कॉल करने का मतलब डीएम साहब का था कि हमें धमकी देना चाह रहे थे। पक्ष रखना चाहते तो आप फोन उठाते और सीधा बात करते और अपना पक्ष रखते, लेकिन वो पक्ष नहीं रख रहे थे, वो धमकी दे रहे थे शायद। अब आप सोच लीजिए बहराइच की जनता कि आपके डीएम साहब आपके साथ कितने खड़े हैं। और जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी बताया, अजय ने, कि अभी तक जिन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है इस मामले में, वो छोटे प्यादे हैं। चपरासी को फायर किया गया, समन्वय को फायर किया गया, छोटे मोटे अधिकारियों को किया गया, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी पर हाथ डालने की हिम्मत डीएम साहब भी नहीं कर पा रहे हैं। कैसे करें? नोडल बेसिक शिक्षा अधिकारी पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं डीएम साहब। अक्षय त्रिपाठी नहीं कर पा रहे हैं हिम्मत। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय जुड़े हुए हैं। अजय, क्योंकि जैसे ही हम प्रोग्राम को खत्म करके स्टूडियो से बाहर निकले तो व्हाट्सएप कॉल आता है डीएम साहब का, तुरंत हम स्क्रीन की तरफ लौटते हैं कि डीएम साहब का पक्ष जाना जाए। व्हाट्सएप पर बात करने से बेहतर है कि डायरेक्ट जनता के साथ बात की जाए। तो डीएम साहब फिर से ना फोन उठाते हैं और बल्कि बार बार फोन काट देते हैं, वॉइस मेल के लिए कॉल को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हमें व्हाट्सएप कॉल करने का क्या सीधा मतलब समझा जाए कि डीएम साहब धमकी देना चाह रहे थे? अजय, निश्चित तौर से, क्योंकि बहराइच की पोल खुल गई है। बहराइच के बेसिक शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी पोल खुली है कि पूरे 75 जिले में सबसे बड़ा गुनाहगार जिला कोई है शिक्षा के क्षेत्र में तो वो बहराइच नंबर 1 है। बहराइच के तमाम पैरामीटर डाउन हो गए होंगे जी। बहराइच इस समय जो योगी आदित्यनाथ जी के टेबल पर मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है, जहां पर तमाम में जिले की आकलन किया जाता है,
वो शिक्षा के मानक में शून्य हो गया। लेकिन बहराइच में जिन अफसरों की तैनाती हुई है वो आकांक्षात्मक जिले के रूप में हुई है। यहाँ सीडीओ भी एक आईएएस भेजे गए हैं जो पहले कहीं तैनात रहे, लेकिन जब से बहराइच में आए हैं वो ऐसे ऐसे खेल कर रहे हैं कि जिसको तो भगवान ही जाने। जी, बहराइच में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी ये कारनामा कर चुका है, उसके अधीनस्थ अधिकारी ये कारनामे कर चुके हैं, तो आप सोच सकते हैं बहराइच में अंधेर नगरी और चौपट राज वाली कहानी चल रही है। अजय, एक बहराइच तरफ में कहा जब जा रहा है कि शिक्षा की राम राज्य सामग्री लौट आया है, एक तरफ कहा जा रहा है कि राम राज्य लौट आया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ऐसी तस्वीरों को देखकर लगता है कि राम राज्य लौटा या नहीं लौटा पता नहीं, लेकिन शिक्षा साथ लेकर नहीं आया है। शिक्षा साथ लाता तो कबाड़ी के गोदाम में किताबें नहीं होती, बच्चों के हाथ में होती। रामराज आया, पूजा पाठ करने के लोगों को आदतें डाला, लेकिन शिक्षा और संस्कृति और सरस्वती को कबाड़ी को दे दिया। अब कबाड़ी पढ़ेगा और कबाड़ी बढ़ेगा, क्योंकि कबाड़ी वो शिक्षा की सामग्री थी, उसको मोटे दामों पर बेचता, माल कमाता और आगे बढ़ता। तो शायद इसीलिए बहराइच में तमाम विभागों के अंदर ऐसे गोरख धंधे चल रहे हैं जिस पर पर्दा डालने के लिए कुछ सिंडिकेट के लोग लगे हुए हैं। बहराइच में जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है ये आरोपों से गिर गए हैं, चूंकि समाजवादी पार्टी का बयान भी वायरल हो रहा है। सपा के जिलाध्यक्ष ने साफ तौर से कहा है कि सबसे भ्रष्ट बीएसए बहराइच है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहराइच के सपा के जो विपक्षी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया है, बयान दिया है कि कितना भ्रष्ट बीएसए बहराइच है, जिसके पास सारे कारनामे हैं। और देखिए, हो सकता है वो कोई ऐसा कर मिली भगत तो सभी की लगती है, क्योंकि जिसको भी हम फोन लगा रहे हैं वो फोन ही नहीं उठा रहा है, क्योंकि इस मामले पर बोलने से बच रहे होंगे, क्योंकि एक बोलेगा तो फिर तो सबकी पोल पट्टी खुलेगी। तो इसीलिए निश्चित तौर पर महुआ खबर की जिम्मेदारी है, इसीलिए ना विधायक साहिबा बोल पा रही हैं, इसीलिए ना बेसिक शिक्षा अधिकारी फोन उठाने के लिए तैयार है, ना डीएम साहब उठाने के लिए तैयार है, ना नोडल अधिकारी उठाने के लिए तैयार है। हाँ, अब इस मामले का मुद्दा राजधानी में गूंजना चाहिए और देश की संसद में उठना चाहिए कि जो अरबों खरबों महाशंख रुपया जो मुद्रकों को दिया जाता है छपाई के लिए कि छाप कर किताबें जिलों में भेजिए और गरीब बच्चों को जो 2 रोटी नहीं खा सकते उन्हें शिक्षित कीजिए, शायद आगे बढ़ जाए। तो उनके शिक्षा की सामग्री अब संसद में बताइए, विधानसभा में बताइए कि किस तरह से के कबाड़ी में नीलाम की गई है। और कबाड़ियों को नीलाम करने वाले कोई और नहीं, सरकारी तंत्र के वो मोटी मोटी तनख्वाह, मोटी चमड़ी के लोग हैं जो मोटी तनख्वाह भी पा रहे थे और बच्चों की सामग्री कबाड़ियों को बेच रहे थे। ये महुआ खबर की मुहिम है जिसने सच बताया और बहराइच की सड़क की आवाज को संसद और विधानसभा में उठाने की हिमाकत की है। अब जिम्मेदारी राज्य स्तर की भी बनी है, राष्ट्रीय स्तर की बनी है कि जिम्मेदार सोचे और बहराइच के उन कुंभकर्ण अफसरों को चेताएं कि किस तरीके से जनता जनार्दन की शिक्षा की सामग्री, बच्चों का भविष्य कबाड़ियों को नीलाम किया गया। जी बिल्कुल, एक बार मैं पीसीआर टीम से कहूंगा कि एक बार और जरा कोशिश की जाए, अगर संभव है तो विधायक साहिबा को फोन लगाया जाए, अनुपमा जायसवाल को फोन लगाया जाए कि कम से कम एक बार और कोशिश करके देखते हैं कि वो फोन उठाती है नहीं उठाती हैं। वैसे तो बहुत बिजी है। लखनऊ के कुछ अफसरों के अगर बेसिक शिक्षा के नंबर हो तो उनको भी फोन लगाइए, प्रमुख सचिवों को लगाइए, चीफ सेक्रेटरी को लगाइए, मंत्री को, बेसिक शिक्षा मंत्री मौजूदा उनको लगाइए। अब तो नंबर खुले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुहिम जारी है। पीसीआर टीम जरा कोशिश कीजिएगा कि पहले विधायक साहिबा से बात हो और सीधा कॉल की आवाज टीवी पर आनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से, ताकि पब्लिक तक पहुंचे कि वो फोन उठा रही हैं या नहीं उठा रही हैं। और आप सुनिएगा बहराइच की जनता, ये कॉल आपकी विधायक साहिबा को लगाया जा रहा है, अनुपमा जायसवाल। हेलो, ये देखिए आप, फिर से फोन लगाया जा रहा है क्योंकि फोन उठा नहीं, और इसी के चलते एक बार और कोशिश की जा रही है
कि अनुपमा जायसवाल फोन उठा ले, लेकिन इतनी व्यस्त कि उनको फोन उठाने तक की फुर्सत नहीं है। और हम 4 से 5 बार कोशिश कर चुके हैं, लगातार उनको फोन किया गया, लेकिन उसके बाद भी फोन उठाने की हिम्मत अनुपमा जायसवाल नहीं कर पा रही है। उसके बाद भी कोशिश राजधानी में भी नहीं कर पा रही। उठाइए, राजधानी के अफसरों को लगाइए और फोन लगाइए। जो बाकी नंबर आपके पास है पीसीआर, उन सभी को जरा नंबर उनका फिर से फोन लगाइएगा, क्योंकि जनता के सामने यह सच आना चाहिए कि जिस विधायक को उन्होंने अपना वोट देकर विधानसभा में भेजा, वो आपके हक के लिए, आपकी आवाज के लिए कितने तत्पर हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। यही कहना चाहता है कंप्यूटर कि जिसको आप फोन कर रहे हैं वो उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। एक लाइन और जोड़ दे कि शर्मसार हैं इन घटनाओं से और बचना चाहते हैं आपके सवालों से। क्यों अजय? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। महुआ मुहिम की यही बात है कि अब जवाबदेही से बच रहे हैं, चूंकि सब पानी हो चुके हैं। सरकार को कैसे मुंह दिखाएंगे? अब योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के मुख्यमंत्री है, उनकी कैबिनेट और उनके कैबिनेट वर्ष की जिम्मेदारी बनती है कि बहराइच के उन अफसरों से सवाल करें जो इस तरीके के कारनामे में लिप्त रहे हैं। उन्होंने कितनी बड़ी की है, जिनकी जिम्मेदारी थी जवाबदेही की, वो जवाबदेही से बचते रहे हैं। लेकिन अब उन्हें बचना नहीं चाहिए। जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिनके ऊपर इस गोरख धंधे में शरण देने का आरोप लगा है, अब उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर से प्रदेश की सरकार को सोचना होगा। जी के बिल्कुल बिल्कुल अजय, क्योंकि देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें शर्मसार करती हैं पूरे उत्तर प्रदेश को। ये सिर्फ बहराइच को नहीं करती हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश को करती है। इससे पहले कुछ इसी तरह की घटना हरदोई से आई थी और अलग अलग जिलों से हर सत्र में ऐसी 5 से 6 घटनाएं सामने आती हैं। ये कोई पहली नहीं है और यकीन मानिएगा आखिरी भी नहीं है। हर सत्र में ऐसी 4 से 5 घटनाएं हमेशा आती हैं कम से कम, जब या तो इसका मतलब के यह बाद है की किताबें बेची जाती हैं या सत्र शुरू होने से पहले बेची जाती हैं, और जो सीधे तौर पर अधिकारियों की लापरवाही को दिखाता है। लेकिन वही अधिकारी आपके और हमारे टैक्स के पैसों से मोटी रकम के तौर पर सैलरी लेते हैं, और वही आपके और हमारे बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करते हैं। या यूं कहें कि ये किताबें नहीं बेची हैं उन्होंने 4 रुपए में, 4 रुपए किलो के हिसाब से किताबें नहीं बेची, ये उन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बेचकर आए हैं अधिकारी। और ये सवाल महुआ खबर डंके की चोट पर इसी तरह से पूछेगा। अब आप बहराइच की जनता यह तय कीजिएगा कि आपके अधिकारी कितने सजग हैं, आपके अधिकारी कितने तत्पर हैं, आपके विधायक साहिबा कितनी सजग, कितनी तत्पर और आपके लिए खड़ी हैं, जिन्हें 5 बार कॉल किया गया लेकिन विधायक साहिबा फोन नहीं उठा पाई। इतनी व्यस्त हैं कि उन्हें फोन उठाने तक की या तो कह लें कि जहमत नहीं उन्होंने की, या फिर उनको समय नहीं मिलता कि वो बेचारी फोन भी उठा पाए। और सवाल यही है कि जो न्यूज चैनल से जाने वाले फोन को नहीं उठा रही हैं, पत्रकारों से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, वो आप जब जाते होंगे तो आपकी समस्याओं को कितना सुनती होंगी, ये आप तय कर लीजिएगा। जरा एक बार और आपको हम दिखाते हैं कि जो ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता अजय ने जाकर कवर किया था, वो आपको दिखाते हैं चलते चलते। महुआ खबर बेबाक आवाज बनता है उनकी जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बहराइच के उस गोदाम पर हम पहुंचे हैं जहां पर नौनिहालों यानी बच्चों को पढ़ने वाली सरकारी किताबें कबाड़ पर नीलाम कर दी गई थी, और उन मासूम बच्चों की सुनवाई कौन करेगा? यानी महुआ खबर उस गोदाम पर पहुंचा है जहां पर सैकड़ों कुंटल किताबें इसी गोदाम से निकलकर, यानी इसी कबाड़ी के गोदाम से निकली
और एक कंटेनर में डंप हुई। ये देखिए, मैसर्स समत ट्रेडर्स और इसका मालिक है दिलशाद अली। इसका मोबाइल नंबर है 7985510191 और ये नाजिरपुरा बाईपास रोड पर स्थित है और ये बहराइच जिला है। बहराइच जिले में सरकारी किताबें कौड़ियों के हाथ बिक गई और ये कबाड़ी खरीद लेते हैं। ये कबाड़ी के गोदाम है। इस गोदाम पर अब ताला लगाकर वो दिलशाद कबाड़ी फरार हो गया है, क्योंकि पुलिस इसे खोज रही है। इस ताले वाले गोदाम का जो मालिक है वो फरार है। वो फरार किस लिए है? क्योंकि इसी के गोदाम से सैकड़ों कुंटल सर्व शिक्षा अभियान की किताबें जो इसी सत्र में बंटनी थी, यानी 2026-27 का जो सत्र है उसी में बंटने वाली सरकारी किताबें मात्र 4 रुपए किलो। आप जान सकते हैं 4 रुपए किलो में वो सरकारी किताबें कुंटलों की में बेची गई और कई टन वो किताबें थी। उसको बेचने वाले कौन थे? निश्चित तौर से कोई सरकारी तंत्र का मिला जुला व्यक्ति रहा होगा। पुलिस जांच कर रही है। रामगांव थाने में मुकदमे दर्ज हुए हैं और इस पूरी जानकारी इसकी बहराइच के जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी को भी हुई है। उन्होंने टीमें गठित की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष सिंह हैं, उन्होंने भी टीम बनाई है। लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर गंभीर आरोप है कि बहराइच के पड़ोसी जिले के रहने वाले हैं और वो ठेकेदारों से जुड़े हुए हैं। बहराइच में तमाम ठेकेदार पाल रखे हैं, वो अपने ठेकेदारों के माध्यम से अपने विभाग को चलाते हैं। तो आज संभवतः यही कारण हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जो उस विभाग की चीज़ों को निकाल कर लाया हो। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद निकलेगी। लेकिन बहराइच के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो आउटसोर्सिंग एजेंसी में भर्ती के नाम पर भी तमाम आरोपों में घिरे रहे हैं। अभी एक एजेंसी को काम मिला था एजुकेटर्स की नियुक्ति का, उसे भी बहराइच के डीएम ने निरस्त किया। क्यों? क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लगे थे। तो देख सकते हैं बहराइच में जो किताबें मिली हैं सर्व शिक्षा अभियान की, वो कहाँ की हैं ये तो आने वाला वक्त जब खुलासा होगा तब बताएगा। लेकिन गोदाम यही है, ये जो ताला लगा हुआ है उसी गोदाम का ताला है और ये दिलशाद कबाड़ी के गोदाम से बरामद हुई है। बहराइच से अजय शर्मा, महुआ खबर के लिए। तो ये आपको हमने पूरी तस्वीर दिखाई। अब बहराइच की जनता आप तय कीजिएगा कि आपके बच्चों का भविष्य और आप जिन अधिकारियों पर और विधायक साहिबा पर भरोसा करते हैं वो कितना आपके साथ खड़े हैं। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।